बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर बुजुर्गों में हैं। वह इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की। वह कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था और बहुत आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वह लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी। यहाँ तक कि वह पांव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि हर वक्त वह मेरे पास ही रहती। लेकिन उसकी आदत यह थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वह मेरे हाथ में से छीनकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल नहीं मानता था। जब वह 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में झम कर दिया। एक दिन 15 शबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। ईशा की नमाज भी न पड़ी थी। इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया। लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूं जो मैदान हश्र की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा सांप मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। उसकी कैरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबराकर खौफज़दा जोर से भाग रहा हूं और वह मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है मिले। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वह कहने लगे कि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भाग जा। शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के परे नज़र पड़ी। उसकी दहशत, नाक, सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरफ भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पहुंचूं। इतने में एक जोर की आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट जा, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वह सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वह बड़े मियाँ सफेद लिबास में नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरखास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह बचाएं। आपने कबूल न किया। वह बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने यह एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वह अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहां मैंने देखा एक गोल पहाड़ है। उसमें बहुत से ताक, खिड़कियां खुले हुए हैं। उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वह सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ। वह सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर फौजें की फौजें बच्चों की निकल आईं। उनमें दफतन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, यह तो मेरे अब्बा हैं। और यह कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वह फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वह मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अल आयत, सूरह हदीद, रुकू अदो, क्या ईमान वालों,
में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक्का बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वह कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा कि यह आपके बुरे अमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना ताकतवर कर दिया था कि वह आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा कि वह सफेद पोश कमजोर बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वह आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना कमजोर कर दिया कि वह इस सांप को आपसे दफा न कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतजिर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सब सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आंख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़वाल को छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।